Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with an important topic of solid state, that is impurity defect. दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले सॉलिड के अंदर डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कितने टाइप के डिफेक्ट्स है जो सॉलिड्स में प्रेजेंट होते, तो यहाँ पर एक मैंने ये फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप सॉलिड में डिफेक्ट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कितने टाइप के डिफेक्ट्स वो सॉलिड के अंदर फाइंड आउट होती है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स दैट आर फाइंड आउट इन सॉलिड्स। फर्स्ट इज लाइन डिफेक्ट एंड सेकंड इज पॉइंट डिफेक्ट। तो दोस्तों सॉलिड के अंदर मेनली टू टाइप के डिफेक्ट है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला वाला डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट और सेकंड वाला डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट इसको आगे फर्दर कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन जो पॉइंट डिफेक्ट है इसको फर्दर आप 3 कैटेगरी के अंदर सब डिवाइड किया गया है। तो पहली वाली कैटेगरी कौन सी है पॉइंट डिफेक्ट की, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकंड है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वाला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अपन डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट से डील करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल एक बेसिक NaCl की क्रिस्टल से अपन मूव करेंगे और किस टाइप से इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये कब अराइज होगा, जब भी कोई फॉरेन एटम प्रेजेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों क्या, जब भी कोई फॉरेन एटम एंड आयंस प्रेजेंट होगा क्रिस्टल के अंदर, फॉरेन एटम एंड आयंस ये प्रेजेंट होगा तभी कौन सा डिफेक्ट है वो अराइज होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, अराइज होता है। और ये जो फॉरेन एटम और आयंस है एक्चुअल में ये कहां पर प्रेजेंट होगी, इन लैटिस साइड और इन इंटरस्टिशियल साइड। फॉरेन एटम और आयन आर प्रेजेंट इन द लैटिस साइड। दोस्तों जो भी आपके पास सॉलिड का क्रिस्टल है उसकी लैटिस साइड पर या तो फॉरेन एटम अदरवाइज आयन प्रेजेंट होगा। और कहां पर प्रेजेंट हो सकता है ये फॉरेन एटम और आयंस, अदरवाइज ये प्रेजेंट हो सकता है इन द इंटरस्टिशियल साइड और इन द इंटरस्टिशियल साइड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इंटरस्टिशियल साइड। अब यहां पर एक एग्जांपल अपन मेंशन करते हैं दोस्तों, आपके पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का आपके पास सॉलिड है और इस जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड का जो ये सॉलिड है इसमें लिटिल अमाउंट के अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट, और वो लिटिल अमाउंट में इंप्योरिटी किसकी है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। यहां पर लिटिल अमाउंट है, लिटिल अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, दैट मींस SrCl2 प्रेजेंट है। तो यहां पर दोस्तों जब भी आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को जो किसको कंटेन कर रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अगर आप इसको क्रिस्टलाइज करते हो तो जब भी इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा कि यहां पर जो सम सोडियम आयंस है, कौन से आयन, सम सोडियम आयंस को कौन रिप्लेस कर देगा, स्ट्रोंशियम बाइकैटायन इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सोडियम पर +1 चार्ज है, स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है। तो यहां पर जो 1 स्ट्रोंशियम +2 आएगा, जो भी 1 स्ट्रोंशियम +2 आएगा वो कितने सोडियम प्लस आयन को रिमूव करेगा, 2 सोडियम आयंस को रिमूव करेगा। तो यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा, जो 1 सोडियम आयन है इसकी जगह तो कौन आ जाएगा, 1 स्ट्रोंशियम +2 आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाला जो सोडियम प्लस आयन का जो लैटिस साइट है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी और वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वैकेंसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर ये दोस्तों जो वैकेंसी जनरेट हो रही है ये एक्चुअल में कौन सी आयंस की जगह यहां पर जनरेट हो रही है, कैटाइन की जगह क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो इसी वाली वैकेंसी को आप क्या बोलोगे, कैटाइन वैकेंसीज बोलोगे। इसी को क्या बोलोगे, कैटाइनिक वैकेंसीज बोलोगे। और यहां पर जो कैटाइनिक जो वैकेंसीज का नंबर है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम +2 आयन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ
स्ट्रोंशियम +2 आयन के इक्वल होगा। अब दोस्तों इसकी लैंग्वेज देखते हैं और लैंग्वेज के बाद में इसका जो क्रिस्टल है उसमें जब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी, इससे भी डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये वाला इम्प्यूरिटी डिफेक्ट वो कब अराइज होगा, जब भी कोई फॉरेन एटम और आयन प्रेजेंट होगा कहां पर, या तो लैटिस साइट के प्लेस पर, अदरवाइज इंटरस्टिशियल साइट के प्लेस पर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यही है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट इन द लैटिस साइट और इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। दोस्तों ये इम्प्यूरिटी इफेक्ट है किसी क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर तभी अराइज हो सकता है जब भी फॉरेन एटम और आयंस प्रेजेंट होंगे कहां पर, या तो लैटिस साइड पर प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज इंटरस्टिशियल साइड पर प्रेजेंट होंगे, तभी ये वाला डिफेक्ट क्या होता है, अराइज होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल वेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यहां पर देखिए क्रिस्टल कौन सा है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। यहां पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड का आपके पास क्रिस्टल है और उसके अंदर लिटिल अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, इज क्रिस्टलाइज। और आप इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड को जो किसको कंटेन कर रहा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को कंटेन कर रहा है, इसको आप क्या कर रहे हो, क्रिस्टलाइज कर रहे हो। सम ऑफ द साइड्स ऑफ सोडियम प्लस आयंस, तो जब भी ये क्रिस्टलाइज होगा तो उस वाली कंडीशन में जो सम साइड्स है किसकी, सोडियम आयंस की, Na+ आयंस की, दैट आर ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंशियम +2 आयंस। देखिए यहां पर जब भी ये क्रिस्टलाइज होगा तो उस वाले क्रिस्टल में सोडियम प्लस आयन को रिप्लेस कौन कर देगा, स्ट्रोंशियम +2 इसको क्या कर देगा, रिप्लेस करके इसकी लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ईच स्ट्रोंशियम +2 आयन रिप्लेसेस 2 सोडियम आयंस। अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहली वाली स्लाइड में भी बताया था, 1 सोडियम पर +1 चार्ज और 1 स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है। तो दोस्तों जब भी क्रिस्टलाइज होगा NaCl का क्रिस्टल जिसके अंदर लिटिल अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो 1 जो स्ट्रोंशियम +2 आयन है वो कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, 2 सोडियम आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। उनमें से एक सोडियम आयन की जगह तो कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम +2 आ जाएगा, और सेकंड वाले सोडियम आयन की जगह क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वैकेंसी में किसकी डेफिशिएंसी है, कैटायन की, तो इस वाली वैकेंसी को क्या बोलेंगे, कैटायनिक वैकेंसीज बोलेंगे। और ये एक्चुअल में जो कैटायनिक वैकेंसीज का नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम में +2 आयंस की इक्वल होगा। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, each strontium +2 ion replaces 2 sodium ions. It occupies the site of one ion and the other site remain vacant. यहाँ पर 1 जो लैटिस साइट है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेगा 1 स्ट्रोंशियम +2 आयन, लेकिन जो सेकंड वाली जो सोडियम +1 की जो साइट है वो क्या रह जाएगी, वेकेंट रह जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है, द कैटायनिक वैकेंसीज thus produced are equal in the number of that of strontium +2 ion। और दोस्तों यहां पर जो कैटायनिक वैकेंसीज का जो नंबर है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, ये नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम +2 आयंस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, अब इसको अपन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार लैंग्वेज को वापिस ही देखिए किस टाइप से लैंग्वेज है इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। These defects arise when foreign atoms or ions are present in the crystal lattice site or in the interstitial sites. For example, when molten sodium chloride containing a little amount of strontium chloride is crystallized, some of the sites of sodium plus ions are occupied by strontium +2 ion. Each strontium +2 ion replaces 2 sodium ions. It occupies the sites of 1 sodium ion and the other sites remain vacant. The cationic vacancies thus produced are equal in numbers to that of strontium +2 ion। अब दोस्तों इसकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसको किस टाइप से ड्रॉ करोगे, ये दोस्तों मेरे पास जो भी प्रेजेंट टाइम में ये जो आपको स्लाइड सीन हो रही है ये कब की स्ट्रक्चर है, जब सॉलिड के अंदर डिफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये सोडियम क्लोराइड का आइडियल क्रिस्टल है और यहाँ पर सोडियम एंड क्लोराइड वो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर Na+ से कौन अटैच होगा, जस्ट ऑपोजिट वाला चार्ज
Na पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे अट्रैक्ट कौन रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो Na प्लस देन Cl माइनस देन Na प्लस देन Cl माइनस। तो ये आपके पास कोई आइडियल क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। लेकिन जब भी आपने इस सोडियम क्लोराइड के मोल्टन क्रिस्टल को जिसके अंदर लिटिल अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, उसको जब भी आपने क्रिस्टलाइज किया तो उस वाली कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा है कि जो ये आपका स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन, अब इसको इजीली अंडरस्टैंड करना, ये तो कब का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, जब इसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है तब का स्ट्रक्चर है। अगर दोस्तों अगर इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है और मोल्टन सोडियम क्लोराइड को आप क्रिस्टलाइज कर रहे हो, तो उस वाली कंडीशन में आपने क्या बोला, जो 1 स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन है वो कितने सोडियम प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, 2 को। तो यहां पर देखिए मैंने 2 सोडियम प्लस आयन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। उनमें से दोस्तों इंपोर्टेंट क्या है, 1 सोडियम आयन है उसको तो कौन रिप्लेस कर देगा, 1 स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला जो लैटिस साइट है ये क्या रह जाएगा, वेकेंट रह जाएगा। और ये जो वेकेंट रहा इसको अपन क्या बोलेंगे, वैकेंसी बन गई। और ये एक्चुअल में दोस्तों कौन सी वैकेंसी है, कैटायनिक वैकेंसी है। ये एक्चुअल में कौन सी वैकेंसी है, कैटायनिक वैकेंसी है। ये है आपके पास कैटायनिक वैकेंसी। और दोस्तों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जो इंप्यूरिटी आ गई, किसकी इंप्यूरिटी आ गई, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, और यहां पर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। और इसी वाले डिफेक्ट को अपन कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जो इंप्यूरिटी डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपने मेंशन किया, एक तो कौन सा हो सकता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड हो सकता है, और दोस्तों सेकंड कौन सा हो सकता है, कैडमियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो यही पर मैं मेंशन कर देता हूं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अलावा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ये वाला डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, CdCl2, दैट मींस कैडमियम क्लोराइड है। क्योंकि कैडमियम पर भी कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, तो 1 सोडियम को तो कैडमियम रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पर जो सेकंड वाला सोडियम है उसकी जगह वापिस से वैकेंसी जनरेट होगी, उसको कौन सी वैकेंसीज बोलेंगे, कैटायनिक वैकेंसी बोलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।